अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब वीडियो। और चुड़ैल सुबह सुबह इस्लामाबाद से बड़ी मुखबरियाँ लेके आई है। अब मैं समझ गया हूँ कि चुड़ैल की मुखबरी का सोर्स क्या है, क्योंकि बेसिकली जब कोई प्राइम मिनिस्टर को या किसी अहम आदमी को कोई मिलता है, कोई मुलाकात करता है, तो वो आता है और फिर वो अपनी मुलाकात का अहवाल भी लोगों से डिस्कस करता है, अपने करीबी दोस्तों से डिस्कस करता है, अपने जानने वालों से, और वहाँ से फिर खबर निकलती है। अब आजकल वज़ीरों की बातों सुनने का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपोजिशन बैशिंग में लगे हुए हैं और ना अपनी वजारत पे काम कर रहे हैं, ना अपनी मिनिस्ट्रियों पे काम कर रहे हैं, और ना ही उनको को लोगों का दर्द लग रहा है। यानी कम अज़ कम आम ख्याल तो यही है। तो वज़ीर आज़म की बात जो होती है, या वज़ीर आज़म से जो मुलाकात करके आता है, उसकी खबर बड़ी अहम है। और अब जो वज़ीर आज़म का मूड है, मसलन एक मुलाकाती को उन्होंने कहा कि 73 साल में पाकिस्तान की मईशत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। अब वज़ीर आज़म किस वजह से ये बात कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात वो है जो उन्होंने कही है। मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ एक बात रिपोर्ट कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने एक दो मुलाकातियों को ये बताया कि आज पाकिस्तान की मईशत इतनी अच्छी है कि जितनी 73 साल में भी नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा उनका जो इंडिकेटर है वो फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट है। और उनका ख्याल है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़ रही है, 3.9% बढ़ रही है। जब उनको ये बताया गया कि जनाब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारे जो हैं वो आपकी इस फिगर से एग्री नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि वो एजेंडा पे काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें पता है कि हमारी मईशत कितनी अच्छी है। अब बड़ी अच्छी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते, और वो इस मुल्क में और इस मुल्क के बाहर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है, वज़ीर आज़म को उनके करीबी एक साथी ने बताई, कहा कि जनाब आप आज़म खान, उस्मान बुज़दार और महमूद खान को अगर तब्दील नहीं करेंगे तो ना सिर्फ ये कि ये टाइम 5 साल पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अगले इलेक्शन में तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि आपकी किसी भी किस्म की कोई विक्ट्री होनी है या जीत होनी है, या जो पीटीआई वाले समझ रहे हैं कि हम किसी के सर पे सवार होके आएंगे और अगले 5 साल भी ले लेंगे, उसके बाद जिसने रोना धोना है वो कर ले। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा नो, यानी आउट ऑफ द क्वेश्चन। इन तीनों को क्या, इनमें से किसी एक को भी मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कौन कौन जो है इनको हटाना चाह रहा है और किसके इंटरेस्ट में क्या है। तो ये तीनों तो बिल्कुल यहीं पे रहेंगे। अब इससे ये पता चलता है कि वज़ीर आज़म जो है कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है, और हर इदारे की या हर उस शख्स की जो उनको बताता है कि जनाब ये तीन लोग ना सिर्फ ये कि काम नहीं कर रहे या कहीं करप्शन में उनके उंगलियां धंसी हुई हैं, बल्कि आपकी हुकूमत को डैमेज कर रहे हैं, आपकी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने टोटल इनकार कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि एंड ऑफ क्वेश्चन। तो परसों से 2 दिन पहले तक आप समझें कि बड़ी क्यास रही थी कि शायद बजट के बाद उस्मान बुज़दार को पीटीआई खुद तब्दील कर ले, तो वो तब्दील नहीं होते। और उसकी एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि पीटीआई को अब कुछ शक है कि उसके अपनी सफ़ों के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं और उसके इत्तेहादी जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ वोट ना डाल दें, तो इससे ये ना हो कि पंजाब के जो वज़ीर आला है एक तरफ वो बदलने की कोशिश करें और दूसरी तरफ उनकी हुकूमती धड़ाम तख्तन हो जाए वहाँ पे। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि इन तीनों में से किसी की जो है तब्दीली का फ़िलहाल तो कोई फ़ैसला नहीं किया गया, ना करने का कोई मूड लग रहा। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म अब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और उनका कहना है कि अब सिर्फ 4 मेंबर्स रह गए हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं, और बाकी सारे के सारे जो है वो हुकूमत से वापस आके मिल चुके हैं और उनसे डील्स भी हो गई हैं। किसी को तरक्याती फ़ंड दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी के कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। तो ठीक है, जब अगर हम अपोजिशन में होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये करना जो है ये कौम के साथ बददियानती है, लेकिन जब हम हुकूमत में होते हैं तो नज़रिया ज़रूरत और मसलहत जो है वो आड़े आ जाती हैं।
तो बहरहाल अब उनका ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बजट के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं करेगा, ना कर सकता है, क्योंकि उसके लोग जो हैं वो अंदर से मिल चुके हैं। ख़ास तौर पे पंजाब की ये बात हो रही है, क्योंकि वफाक में तो शायद उनकी तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन पंजाब में थी कि जिससे वो पंजाब हुकूमत को धड़ान तख्तन कर सकते हैं। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आवाज़ें आ रही हैं, बाज़गश्त आ रही है, उसमें लगता ही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा नहीं होगा। एक और बात जिस पे वो कॉन्फिडेंट है वो ये है कि 30 जून तक बजट पास होने की उम्मीद है और फौरी तौर पे उसके बाद जहांगीर तरीन को अरेस्ट किया जाएगा। और ये अरेस्ट ज़रा मुख्तलिफ होगा। मैं आपको बताऊं कि इस अरेस्ट में जहांगीर तरीन को किसी किस्म की मुराद नहीं मिलेंगी, ये फ़ैसला हो चुका है। और उनको एसी तो दूर की बात है, पता नहीं जेल में पंखा भी नसीब होता है कि नहीं होता। तो जहांगीर खान तरीन को अब इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जो है अब ये समझ में आने वाली बात है कि एक ये एंड गेम की तरफ जा रही है। जो लोग ये समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर और JKT के दरमियान खलीज जो है वो कम हो गई है, किसी ने कोई हेल्प कर ली है और सेंस हैज़ प्रिवेल्ड ओवर देयर, तो वो बात गलत है। आज 8 तारीख हो गई है और मेरी इत्तला यही थी जो मैंने पहली को दी थी आपको कि शहबाज शरीफ पे एक और नैब का नोटिस आने वाला है जिसमें उनको तंग किया जाएगा। और लगता ही है कि आज या कल में वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। और नैब पिंडी जो है अब इस ज़मीन में काम कर रही है। नैब लाहौर से वो केस ले लिया गया क्योंकि उनका ख्याल है कि नैब लाहौर जो है शहबाज शरीफ के साथ लीनियंट है, उनको प्रोसिक्यूशन में उनके साथ लीनियंट है। स्पेशली जो उनका बयान जस्टिस बाकर नजफ़ी के आगे जाके नैब ने दिया था, वो जो है बहुत ही खिफत वाला बयान है कि नैब ने कहा कि हमारे पास तो कोई केस नहीं है, ना हमें को मनी लॉन्ड्रिंग का एविडेंस मिला है। तो अब ये नैब पिंडी जो है वो बराह रास्त नए सिरे से शहबाज शरीफ पे केसेस करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कि आज नोटिस आता है, कल आता है, अगले 1-2 दिन में कब आता है, लेकिन ये असूली फ़ैसला हो चुका है। अब जहांगीर तरीन अरेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाज़गश्त आ रही है वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके मतलब इंतहाई इक़दाम का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये अब पूरी हुकूमत अब कोशिश करेगी अटॉर्नी जनरल के साथ मिल के, लॉ मिनिस्टर के साथ मिल कर के किसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनको उनकी रास्ते में रोड़े अटकाए जाएँ। और जो एक आवाज़ें आ रही हैं हमें ये कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, और ये उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रास्ता नहीं रोक सकते और उनको लगता है कि वो जब आएंगे तो फिर इलेक्शंस में धांधली की जैसी आवाज़ें आती हैं तो फ़ाइज़ ईसा साहब उसको ओपन कर देंगे और एक फ़ेयर और इम्पार्शल इंक्वायरी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में उनके यानी चीफ़ जस्टिस बनने से 6 महीने पहले जो है वो इलेक्शंस गवर्नमेंट ने अपने हलकों में कहना शुरू कर दिया है कि तुम तैयारी कर लो, ताकि उन 6 महीने में ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। भले वो उसके बाद आ भी जाए तो कोई दम नहीं रहेगा, जो इलेक्शंस में करना है वो कर लेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो पता नहीं क्यों लोगों के आसाब पे इतना सवार हैं। बहरहाल अब ये एक असूली फ़ैसला हो चुका है कि उनको नहीं बनने देना, बल्कि लॉ पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। और जो प्रेसिडेंसी में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में लॉ पॉइंट्स डिस्कस हुए गुज़िश्ता दिनों में, उनमें एक बड़ा ही अहम ये था कि कोई रूल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसके तहत सीनियर मोस्ट जज जो है उसने चीफ़ जस्टिस बनना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो भी हों, वो कोई भी नाम दे के एक चीफ़ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं। अभी तक ये एक इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद एक ट्रेडिशन बन गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन ये कानून नहीं है, ये आइन का हिस्सा नहीं है। अब देखना यह है कि कोर्ट की ट्रेडिशन जो है, या कोर्ट जिसको ट्रेडिशन कहता है, क्या वो लॉ है या नहीं। जो लॉ मेकर्स हैं वो इस पर बड़े क्लियर हैं कि अगर हम नहीं अपॉइंट करते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एज चीफ़ जस्टिस, तो फिर वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकते और उनकी कोई उस पर प्ली बारगेन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड यू नो द सिस्टम गोज़ ऑन एज इट इज़। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस रवायत को अगर तोड़ा गया तो उसके बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं। और इसमें मुख्तलिफ बार एसोसिएशन जो हैं उनका रिएक्शन जो है, रद्द अमल जो है,
वो इतना हौसला अफजा नहीं होगा हुकूमत के लिए। बहरहाल जो भी हो रहा है, ये पिंडी तो नहीं, लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, जो मैंने आपको बात बताई। अब इस वक्त काफ़ी जो है वहाँ पे दौड़ें लगी हुई हैं, लेकिन टोटल फोकस एक बात पे है कि किसी तरह हमने बजट पास करवाना है। बजट पास नहीं होता तो हुकूमत जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सर्वाइव नहीं कर सकती। लोग सवाल ही उठा रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप क्या करेगा या क्या कर सकता है। इसका जवाब तो जहांगीर तरीन दे सकते हैं, लेकिन चुड़ैल ने खबर दी है कि जहांगीर तरीन बजट के फौरी बाद अरेस्ट होने जा रहे हैं, और ये कोई मामूली अरेस्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा, उनको काफ़ी इसमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द भी गवर्नमेंट डिफरेंट तरीक़ों से अब घेरा तंग करने की कोशिश कर रही है, और आपको देख लिया आपने, अब गवर्नमेंट जो है वो ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि ये साल जो है उन्होंने अपनी अपोजिशन बैशिंग करनी है। वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी में हो, जहाँ पे भी हो, उधर उन्होंने अपनी बैशिंग करनी है। ये अभी तक इस्लामाबाद का लेटेस्ट हाल अहवाल था। मज़ीद जैसे ही आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। आप चाहते हैं कि आपको टाइम पे मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। आपको इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।